वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में बात कर रहे होंगे दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, पोलोमॉर्फिज्म एंड दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एब्स्ट्रैक्शंस। जैसे कि हमारी ये क्लास आगे बढ़ती जा रही है, हमारी जावा की प्रोग्रामिंग आगे बढ़ती जा रही है, आपको भी इंटरेस्ट आ रहा होगा और मुझे तो आ ही रहा है। सो क्या आपको भी आ रहा है? अगर जो आ रहा है तो डेफिनेटली एक बार चैट बॉक्स में आप यस लिख के भेज दीजिएगा कि बॉस यस आ रहा है। सो आगे चलते हैं। आई होप आप मस्त होंगे, अच्छा फोड़ रहे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे कोडिंग जर्नी में। वैसे तो आपको पता ही है मुझे, अरे क्या पता है भैया आपको? अरे सब पता रहता है भैया, किसके साथ, कहां पर, कब, कैसे कोडिंग पढ़ रहे हो आप। आई नो एवरीथिंग, आई नो, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। चलो ठीक है, आपको इतना पता है तो नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो आज का वीडियो यही टॉपिक होने वाला है। ठीक है भैया, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनहेरिटेंस और देख लेते हैं हमारा कोर्स किस तरह से फ्लो होगा, राइट। जो हमारे कंसेप्ट है वो किस तरह से काम करने वाला है, जो हमारे 1 by 1 है, जो भी हमारे टॉपिक्स हैं, जो भी भैया ये फालतू की चीज, अरे फालतू की नहीं है। मुझसे कहते हैं लोग हमेशा कि भाई आप जो कोडिंग पढ़ाते हो ना ये थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है। मैं बताता हूँ यार बोरिंग क्या है इन द सेंस ऑफ दी क्या। अब देखो, सोचने का आप सिनेरियो सोचो। इंसान के पास एक माइंड है दैट इज कॉल्ड थिंकिंग, वो उसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग कर सकता है, वो उसमें ज्यादा से ज्यादा गहराई तक जा सकता है, राइट। तो उससे ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ पर एक कंप्यूटर किस तरह से ज्यादा लॉजिक दे सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा उससे काम करा सकते हैं मोस्ट प्रोडक्टिवली। और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज द मेन सेंस एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस जो मुझे डेवलप करानी है एज अ teacher in your coder, right? So you need to learn about all these types of scenario के हाँ this scenarios भी ये भी possible होता है। क्या आपको बात समझ में आती है? तो इस तरह का जब हम लॉजिक को बिल्डअप करते हैं, जब हम सोचते हैं कि क्या चीज ऐसे भी हो सकती है और चीज को कराने के ये तरीके हमारी जो लैंग्वेज में होते हैं, देन डेफिनेटली वे पावरफुल एक प्ले काम करते हैं, राइट। सो उस तरह से हम बेसिकली छोटे छोटे से कंसेप्ट को बना के चलते हैं और छोटे छोटे से चीजों से देखते हैं कि ये जाके मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे प्ले करती है और इस छोटी सी कीवर्ड का क्या यूज होने वाला है, राइट। क्या सेंस बनता है इस बात का? बहुत बेहतरीन सेंस बनता है जी भैया। हम अब बिल्कुल, हमारे खून में जोश भर चुका है, आगे चलिए, मरने मिटने के लिए तैयार। अरे मरना मिटना नहीं है, आगे चलना है, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस इंट्रोडक्शन, और इनहेरिटेंस इंट्रोडक्शन वो दे देंगे, ठीक है। एक्सपेंड कंसेप्ट, ठीक है, कंसेप्ट कीवर्ड, ठीक है। एक्सटेंड कीवर्ड्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे, कितने टाइप के इनहेरिटेंस है, राइट। फिर मल्टीपल या हाइब्रिड इनहेरिटेंस कौन से होते हैं? हाइब्रिड भी आ गया यार, यहाँ पे भी है। अभी तो रियल लाइफ में भी सुना था हाइब्रिड, आपने सुना है क्या? चलो जी, होता ही होगा, होता नहीं रहता है, पढ़ाऊंगा ठीक है। टाइप्स ऑफ मेथड इनहेरिटेंस, और आज की वीडियो में बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। जब मैं ये नोट्स बना रहा था तो आई थिंक मेरे दिमाग में अलग ही लेवल का मजा चल रहा था कि नहीं मुझे ये पढ़ाना है और इस तरह से पढ़ाऊंगा। देखो जो बच्चे होंगे ना, देन डेफिनेटली उनको, अगर जो कोई बच्चा होगा जिसने जस्ट 10th या 12th ड्रॉप आउट ही करी है या जस्ट पास आउट ही है, ठीक है, उसके दिमाग में इस तरह से क्यूरियोसिटी भर दूंगा ना मैं इस चीज की। जैसा कॉफी के साथ या चाय के साथ आप वो बिस्कुट डुबा का खाते हो ना, इट्स जस्ट इजी, जस्ट लाइक दैट। हाँ बहुत बेहतरीन, में मतलब मजा ही आ रहा है। तो चलिए आगे चलते हैं। सो डेट इज कार्ड ये कंसेप्ट होने वाले। सो पहले इनहेरिटेंस देख लेते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है? ठीक है भैया, यहाँ तो कुत्ता उत्ता सा दिख गया कुछ, ये क्या लाए हो आप? ओहो एनिमल डॉग, ओहो बहुत, ये तो भैया मेरे घर का नहीं भैया, ये तो एक्स वाली का है, ये तो एक्स वाली का कुत्ता है, ये आपके पास क्या कर रहा है? इसका मतलब अरे नहीं, कुछ गलत नहीं है ब्रो, कुछ गलत नहीं है। तो चलते हैं यहाँ भैया कोड पे। अरे नहीं, आ जाओ यार, यहां पर आ जाओ, यहां देखते हैं हम क्या करते हैं। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? इनहेरिटेंस, बताओ बताओ क्या होता है? अब बताओ क्या होता है? अरे बता रहे हैं इनहेरिटेंस का मतलब क्या, बताओ। सपोज करना ये आपकी, ये चोमू है, छोटू, ठीक है। एक इसका बड़ा भाई है, ठीक है, बिग ब्रदर, इसे मैं कह दूं बीबी, ठीक है। बिग ब्रदर ये छोटा है, बड़ा भाई है, बड़े भाई की शादी हो रखी है, वाओ इंटरेस्टिंग, लड़का देवर बन चुका है ठीक है, ठीक है। इस बंदे की शादी हो रही है और इस जस्ट लाइक अ टाइप ऑफ दिल टाइप सा कुछ होता है ना, हाँ ठीक है, वेट से लग देते हैं यार, दिल तो मतलब ये अब डेटिंग कोई कर रहे हैं, वेट से लग देते हैं भाई। इन दोनों की शादी हो चुकी है। क्या बात समझ में आती है? अरे बहुत समझ में आती है, ठीक है भैया, बहुत समझाओ। तो ये इसका भाई है छोटू, मतलब भाई समझ में नहीं आ रहा नहीं, मतलब कंसेप्ट, अरे देखो कि इस तरह से मजा आएगा भाई, ठीक है। ये छोटा है, कंसेप्ट है, छोटू कंसेप्ट होना है, ये वेट सोच चुके, ये बड़ा भाई है, ये वाइफ है, ठीक है। अब जब ना सोचो, जब शादी हुई होगी इनकी क्या क्या कंडीशंस मैच हुई होगी। अब सोचना, पहले तो उन्होंने देखा होगा भाई जो नॉर्मली होता है, क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वे अपनी कास्ट वे ढूंढते हैं यार, जो भी उनका ट्रेडिशन है, मतलब कि अपने धर्म के अकॉर्डिंग जो एक
मोमडन है तो देन डेफिनेटली वो उसमें जाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कास्ट हिंदू हैं तो उसमें जाएंगे, राइट। तो एक तरह का यहाँ पर फिल्टर होगा, या मैं कह देता हूँ डेट इज कार्ड एक, ठीक है, ठीक है, हिंदू, ठीक है। फिर भाई मैं वो बता रहा हूँ जो रियलिटी है, ठीक है, उसके बियॉन्ड नहीं जाएंगे। अगर कुछ फिर ठीक है वे कास्ट पे डिपेंड करोगे, फिर वे अपने उसको गोत्र को मिलाते हैं शायद, राइट। ऐसे तो कुछ होता है ना भाई, बड़ों में मैं नहीं पढ़ा हूँ इतना, मेरी नहीं हुई है अभी, ठीक है, तो मेरे से मत पूछो। लेकिन जितना मैंने सुना है, जितना मैं दूसरों की शादी में या शादी करवाने जब रिश्ते समय जाता था तो समोसा खाने जाता था, मेरा उस पर ध्यान रखा था, पकौड़े अच्छे अच्छे मिलते थे, नमकीन अच्छी अच्छी मिलती थी, ठीक है। तो इस तरह से मैं बता रहा हूँ ये होता है, ऐसा होता है, तो उसको आप दिल पे मत लगा लेना। एक्सेप्शन बता रहा हूँ, कभी यहाँ का दिया एक शॉर्ट बनाओ इसका, देखो भैया आपने तो ये बता दिया था, अरे ऐसा ही होता है, ठीक है। फिर उनका गोत्र वगैरह हो गया, ठीक है। तो उस तरह से फिर उनका भाई अब नाम मैच होगा भाई, फिर उनके क्या कुंडली, ठीक है, कुंडली इतनी समझ में आ गया। अब ये वाइफ की थी, मतलब कि एक जब शादी हुई लड़के की, इसके कह देते हैं ये बड़ा भाई है बीबी की, और ये उनकी वाइफ से मैं भी कह सकता हूँ इसका नाम प्रिया है। बीरबल का बहुत बेहतरीन, मजा ही आ रहा है, ठीक है। अब मजा आ रहा है मतलब बहुत बेहतरीन भैया, क्या कंसेप्ट बिल्डअप कर, अब देखते जाओ किस तरह से कंसेप्ट बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। बाद में आप कहूंगा मजा ही आ गया बॉस। फिर ठीक है ये बीबी है, अब इन दोनों की वैट शादी होगी, ठीक है। अब जो प्रिया थी, हाँ भैया ये प्रिया, अरे जो ये प्रिया थी, ठीक है, इसकी एक सिस्टर है ठीक है, कंसेप्ट देखना, कंसेप्ट सिस्टर है, ठीक है, ये इसकी सिस्टर है, सिस्टर। इसे मैं कह देता हूं क्या बनाऊं ना, बताओ क्या नाम, इसको नेहा देते हैं, नेहा, ठीक है, ये नेहा होगी। अब ये भाई था जो छोटू था, अब देखते जाओ, ये छोटू था हमारा, ठीक है, छोटू प्यारा सा छोटू सा, ये प्रिया होगी। सो इन दोनों को क्या हुआ, अब जैसे एक दूसरे के घर आते जाते हैं तो नॉर्मली अब बड़ों में बात होती है, अरे यार ये भी कुंवारा है, ये भी कुंवारी है, तो देन डेफिनेटली क्यों ना हम पहले इस घर में से ट्राई कर ले, ठीक है। अब ऑब्वियसली वो उनकी साली है तो ठीक है, तो देन डेफिनेटली इट इज द कंपैरिजन, ये पॉसिबल है या नहीं है बिल्कुल है। सो बिल्कुल बहुत बेहतरीन, नहीं मतलब क्या कर दिया, पॉसिबल है। सो ये पॉसिबल है, ठीक है, साली आ गई, पॉसिबल है। आ जाओ, अब क्या बाप का नाम चेंज होगा, लड़की के बाप का नाम चेंज होगा, फादर नेम चेंज होगा, नहीं। क्या मदर नेम चेंज होगा, मदर नेम चेंज होगा, पॉसिबल है। अब विड्स यानी इन दोनों की शादी होगी, किसकी, छोटू की और आपकी प्रिया, उसकी नेहा की, प्रिया की बहन की नेहा की। अरे हमने छोटू पे ये क्यों बना दिया, ठीक है। अब शादी होगी, ठीक है। अब क्या कार्ड पर बाप का नाम चेंज होगा, नहीं। क्या मां का नाम चेंज होगा, नहीं, नो। क्या उनका मदर नेम नहीं चेंज होगा, ठीक है। क्या उनका एड्रेस, घर का एड्रेस चेंज होगा, होम एड्रेस, नहीं भाई, दोनों सेम ही तो है। एड्रेस चेंज होगा, बिल्कुल भी नहीं। सो मैं क्या कह सकता हूं कि जो कार्ड पे इतनी सारी प्रॉपर्टी काम कर रही थी, इतनी सारी, मतलब कि बाप का नाम, माँ का नाम, एड्रेस, और जी और कुछ छोटे मोटे कभी नहीं होते, हमारे छिच्छर की, हमारी बहना की शादी में जलूल जलूल आना, है ना, तुम्हारा प्याला बुआ, या हमारी बुआ की हमारे चाचू की शादी में जलूल जलूल आना, इट्स जस्ट लाइक दैट। क्या वे चेंज होंगे, अरे हाँ या ना लिखो, होंगे नहीं ना, नहीं ना होंगे ना, अरे नो लिखो, नो रिलेटिव चेंज। क्या बात समझ में आ रही है, इतना कॉन्सेप्ट बिल्डअप आ गया। अब मतलब मैं क्या समझाना क्या चाह रहा हूं, अब देखो, वो देखो सिस्टम, इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि आपके पास एक पेरेंट्स है, पेरेंट्स क्लास बना ली, राइट। वो पेरेंट्स क्लास जब आपने बना ली, उस पेरेंट्स क्लास में आप कुछ चाइल्ड होंगे, अब जो पेरेंट्स क्लास की प्रॉपर्टी है वो चाइल्ड क्लास में प्रॉपर्टी में वो उनको यूज कर सकता है, तो ये होता है इनहेरिटेंस। क्या बात समझ में आती है, बिल्कुल। सो यही करा हमने, जो छोटू था उसने, और जो नेहा थी उनकी, देयर इज अ लॉट ऑफ द प्रॉपर्टी जो उनके भैया की शादी में सिमिलर थी, भैया की शादी, हाँ भैया शादी की बात हो रही है, मतलब नहीं, मतलब मजा ही है, दावत कद की है, अरे ऐसा नहीं बोलते जब तक हम ना बुलाएं, अरे मतलब कद बुलाना है, अरे भाई ये क्रिएटिव है, रियलिटी मत मान लेना, कद है,
ठीक है, इनकी शादी भी करवा देंगे हम, कोडिंग में ही करवा देंगे जब कोडिंग ही पढ़ा रहे हैं तो। क्या बात समझ में आती है? अरे बहुत बेहतरीन समझ में आती है। आई थिंक ये इतना कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट चलते हैं, डेट इज कार्ड और इनहेरिटेंस। कीबोर्ड देख लेते हैं। आई थिंक इनहेरिटेंस इंट्रोडक्शन सो बता दिया हमने। इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक क्लास अपने पेरेंट्स क्लास को प्रॉपर्टी और मेथड को यूज कर सकती है। अब देखो मैं कितनी बेस्ट फॉर्म में लिख कर लाया हूं, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये, ठीक है, यहीं मिलेगा। मतलब इन द सेंस अब आप चैटजीपीटी से पूछो देन डेफिनेटली यू कैन आस्क, लेकिन जो ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैंगे इनको आप मैंने ट्रांसफर करवाया इन इंग्लिश लैंग्वेज में। क्या होता है ना, आप बेसिकली लैंग्वेज सीख लेते हो देन डेफिनेटली, लेकिन आपको एक लॉजिक बिल्डअप किस तरह से करना है वो बेसिकली हिंदी इंग्लिश जो आप एक, मैं चाहता हूं कि इस चैनल पे मैं एक से एक बेस्ट क्वालिटी दूं इन द सेंस ऑफ द क्या वो कोडिंग में, राइट, इन द सेंस ऑफ द क्या वो आप इनके आ रहे जो कन्वर्सेशंस हो रही है उसमें, राइट। सो वो अब मैं चाहता हूं कि जो कोड भी कर रहे हैं इसमें भी बेस्ट कन्वर्सेशंस होना चाहिए इन कंपैरिजन टू अगर जो हम इंग्लिश में समझेंगे तो इस कुछ चीज रह जाती है। आई थिंक मैं जब पढ़ता था कोडिंग तो मुझे थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम्स आती थी। सो उस टाइम पे मैंने सोचा यार ये प्रॉब्लम अगर जो इंग्लिश में हो जाए डेफिनेटली वी कैन इजीली लर्न, एक मेमोरी मैप बन जाए। क्या होता है कि राइमिंस होती है ना भाई, हाँ राइमिंस होती है। एक राइमिंस जब बन जाती है हमारे कि वो ऊपर पंखा सोता था नीचे ऐसी दोनों कुछ बिल्ली मोची। अब एक कहानी सुनी होगी वो कि ऊपर पंखा सोता था नीचे मामा, ऊपर पंखा चलता था नीचे मामा सोते थे, सोते सोते भूख लगी खा ले बेटा मूंगफली, ऐसा कुछ था ना। तो एक राइमिंस बन गई ना वो कि मोटे लाला चले धड़ाम। अरे यार मैं भूल रहा हूँ, देयर इज अ लॉट ऑफ द राइमिंस, वो याद थी मुझे, बट एक बड़े राजा का बेटा 2 दिन से खटिया परोठा ऐसी ऐसी कुछ थी। आप कंसेप्ट को समझो, ठीक है, इस तरह से है। तो ठीक है, आपने ये देख ली, तो मैं उसी तरह से एक राइमिंस बना रहा हूँ, वो आपके दिमाग में डाल दो। और फिर जब भी आपको सोचे, आज मैं अगर जो खड़ा हूँ 20, 21, 22 साल की उम्र में तो भी मुझे याद है। और एक मैंने जब फर्स्ट सेकंड थर्ड में था, और ये नर्सरी में ही सिखा देते हैं कि बच्चा आओ तुम्हें पोएम सुना दे, तो आज देख सकते हो ये आज भी याद है। तो क्यों? क्योंकि वे एक इस तरह का पैटर्न याद करवा देते, एक राइमिंस बना देते कि उस फिर फ्लो बहता था। मैं ये फ्लो ही याद करवाना चाहता हूं आपको, राइट। सो देन कोडिंग तो फिर बहुत ही छोटी चीज है भाई, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्लास अपने पेरेंट्स क्लास को और उसकी जो भी प्रॉपर्टी है, यानी पेरेंट्स क्लास क्या, जो शादी वादी ब्याह की वो प्रॉपर्टी। चाइल्ड क्लास कौन होगी? अब बच्चों उनकी शादी हो रही है नेहा की और छोटू की शादी हो रही है, देन डेफिनेटली इट्स अ कनेक्शंस, देयर इज अ लॉट ऑफ द प्रॉपर्टी वी कैन ओवरराइट कर सकते हैं। सो इस चीज को फिर इसी कोड को रीयूज होते हैं और डुप्लीकेट कोड लिखा, फिर देखा ये कोड, फिर मतलब कि अब दोबारा तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो एग्जांपल कंसिडर, एनिमल क्लास के पास साउंड है, फीचर है, ठीक है। डॉग क्लास एनिमल के पास इनहेरिटेंस का यूज करके उसके पास साउंड को फीचर को ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, राइट। समझ में आता है? सो आई थिंक वी नीड टू गिव द एग्जांपल फॉर दिस। सो कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट इट्स अ वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। सो कंसेप्ट कहता है, एक इस बार इसका ब्लॉक और डायग्राम देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, अपनी मजा ही आ रहा है, बेहतरीन। अरे क्या मजा आ रहा है क्या? अरे ये वीडियो ऐसी ही चलेगी। सो ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं। हमारे पास एक पेरेंट्स चाइल्ड है, राइट, पेरेंट्स PARE एंड पेरेंट्स चाइल्ड है, या फिर ये क्लास हो गया आई थिंक, राइट, पेरेंट्स क्लास है, ठीक है। और इसकी सारी जो प्रॉपर्टी है वे यूज कर सकता है एज चाइल्ड क्लास। अब पेरेंट्स क्लास को आप मान लो भैया की शादी है, भाई की शादी है, वे हलवाई आएंगे, वे ही ढोल बज्जे वाले आएंगे, कट को भी पेस्ट्री तो मारना है, और इन सारी चीजों को वहां यूज कर सकता है। किसमें? छोटू वीड्स, छोटू वीड्स, अरे वीड्स, अरे अरे क्या नाम था, नेहा, नेहा नेहा भैया ये वो ही है क्या? अरे ठीक है। सो एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। आई थिंक ये कंसेप्ट आपको क्लियरिटीफाई आएगा, तो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल हम देख लेते हैं। इनहेरिटेंस कीवर्ड का यूज हो गया और एग्जांपल देख लेते हैं। सो एग्जांपल कीवर्ड देखने के लिए हमें सिंपल सा फिर वही अपना एक क्लास बना लेते हैं। आई थिंक मैंने एक फोल्डर बना लिया है और फोल्डर में आपको यहाँ दिखेगा, मैं इस टाइम कर्सर में हूँ अगर आपको नहीं पता, और इसका एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे हम इन द सेंस ऑफ द क्या किस तरह से कर्सर काम करता है, राइट। कर्सर एक आईडी ही है, आपको बता रखा है कर्सर क्या होता है, राइट। सो मैं एक बार एक इसका ट्यूटोरियल वीडियो लाऊंगा पूरा कर्सर का, आप वो उसको देखना, देन डेफिनेटली। अब तो फिलहाल जितना हमारा काम है, जैसे आपका VS कोड काम करता है, जैसे आपका इंटेलिजेंट आइडिया काम करता है, इसी तरह से आपका VS कोड भी काम ही करता है। सो यहाँ जाऊंगा, एक फाइल बनाऊंगा डेट इज कार्ड, और मैं इसको inherit.java के नाम से वो सेव कर लेता हूँ, राइट। सो फिर वही अपना, अब मैंने क्या कहा, ठीक है, मैं क्लास बनाता हूँ डेट इज कार्ड क्लास। किस काम की क्लास बनाता हूँ? चलो एक एनिमल की क्लास बनाते हैं, राइट। ये एक एनिमल की क्लास होगी,
इसमें एनिमल आ गया, और जब एनिमल आ गया एनिमल, फिर मैं एक मेथड बनाता हूँ void, ये होगा एनिमल क्या कर सकता है भाई, ईट खा सकता है, ठीक है, और उसमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करा देता हूं मैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अगर जी ये कॉल होए तो क्या कर देना, तो देन डेफिनेटली एनिमल इज ईटिंग, एनिमल इज ईटिंग। क्या बात समझ में आती है? अरे आती है क्या, बिल्कुल बेहतरीन करके समझ में आती है। सो फिर मैं एक क्लास और बनाता हूं। अब ये हमारी जो क्लास है ना, दैट इज कॉल्ड पेरेंट्स क्लास। ठीक है, बात समझ में आती है? अरे बहुत बेहतरीन करके आती है। एक क्लास और बनाता हूं, दैट इज कॉल्ड, और ये क्लास हमारी होने वाली है, दैट इज कॉल्ड डॉग की। बना देता हूं जो एनिमल में, एनिमल इन दी सेंस ऑफ दिया, जिसके 4 पैर हो। हाँ भाई ये बहुत है, जो भोबो करता हो। अरे भोबो जानवर कोई करता है, शेर भोबो कैसे करने लगा? आपका ही करता होगा, हमारा तो करता नहीं। अरे समझ जाओ, समझ जाओ, ठीक है। वैसे आप भी हो, अरे हम नहीं हैं, हम नहीं हैं भैया, वी आर सर्टिफाइड वुमेन। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, ठीक है। इस साइड में आप भी हो और आपसे ही मजाक कर सकता हूँ, इन द सेंस ऑफ क्या, आपसे ही मजाक कर सकते हैं। सो एक क्लास बना लेते हैं डेफिनेटली, और दूसरा क्लास क्या बनाते हैं, दैट इज का डॉग। और डॉग, सर मेरे वाली को तो डॉग बहुत पसंद है, तो डॉग बनाते हैं। और मैं कर रहा हूँ कि जो भी फीचर है उसमें, किसमें, जो भी फीचर है एनिमल क्लास में, उसको एनिमल क्लास को मैं एक्सटेंड करा लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ सारी की सारी प्रॉपर्टी एनिमल क्लास वाले की आ जाएंगे। सो मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पर void, एक इसका भी कुछ वो प्रॉपर्टी बना लो चाइल्ड क्लास की। भाई चाइल्ड क्लास में एक मेथड है, देन इट्स कैन बार्क, ठीक है, एक मेथड बना लिया, और मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करा दूंगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। और यहाँ पर जो हो गया आपका, और यार ये तो प्रिंट एलन लगाते हैं, और प्रिंट हो गया। और देन डेफिनेटली यहाँ पर क्या बनाता है, डॉग कैन बार्क, और डॉग, ठीक है, डॉग इज बार्किंग, ठीक है। समझ में आता है? बहुत बेहतरीन करके समझ में आता है। अब फिर एक मैन क्लास बनाएंगे जहां पर हम इस सारी चीज को, प्रॉपर्टी को रन करा रहे होंगे विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, यू नो वेरी वेल राइट। सो मैं आपको बताता हूं अपनी क्लास। वो मेरी क्लास कौन सी वाली है, पब्लिक, पब्लिक क्लास, ठीक है। और पब्लिक क्लास में कौन सा होने वाला है, डेट इज कार्ड, ये था मेरा इनहेरिट, HARIT डॉट इनहेरिट। और इनहेरिट में वही अपना मेन आएगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक स्टैटिक्स वॉइड मेन आर्क्स स्ट्रिंग्स वॉइड मेन, ये हो गया आपका स्ट्रिंग। आर्क्स, क्या बात समझ में आती है? आई थिंक यू नो वेरी अबाउट। सो हमने पब्लिक क्लास इनहेरिट इनहेरिट क्लास बनाई, डॉट आर्क्स आ गया। और आई थिंक ये इतना सिस्टम आता है। यहाँ पर एक ये गलती हो गई, यहाँ पर ये कीवर्ड नहीं आना था, ठीक है। सो आई थिंक नाउ इट्स अ गुड सेंस जो बना रहा है। और यहाँ पर एक और है, डेट इज कार्ड ये, और यहाँ पर ये राइट। सो यहाँ पर एक क्लास वो चलेगी, और वो चलेगी पब्लिक, वो आपकी क्या, फिर मैं यहाँ करता हूँ कि जो हमारी प्रॉपर्टी थी डेट इज कार्ड डॉग, राइट, ये था नाम हमारा डॉग, उसको मैं कह देता हूँ कि भाई जो ये ना डॉग इजकल टू DG, या कहता हूँ डॉग D, इसका नो ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, न्यू डॉग। और मैं D डॉग क्या कह देता हूँ, बार्क, और D डॉग। अब क्या कर सकता है, मैंने देखो एक बार्क, ठीक है, और ये टैब, और D डॉग ईट, खा भी सकता है, ईट भी कर सकता है। और यहाँ पर एक छोटी सी गलती है, इसको सेव करते हैं और रन करते हैं अपना टर्मिनल। सो लेट्स सी, सो देयर इज डॉग इज बार्किंग एंड डॉग एनिमल इज ईटिंग, राइट। समझ में आता है? इतना छोटा सा कंसेप्ट है, आई थिंक यू नो वेरी वेल। सो हमने जो भी इसकी प्रॉपर्टी थी वो किस कीवर्ड से यूज करी, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंड। एक्सटेंड सिनेरियोज में क्या कहता है, वो कहता है कि जो भी आपकी ये प्रॉपर्टी है ना बॉस, किसकी, एनिमल की प्रॉपर्टी, वो हम पेरेंट्स चाइल्ड में, ये आपकी चाइल्ड क्लास है, अगर जो मैं इसको लिख दूं चाइल्ड क्लास,
ठीक है, ये चाइल्ड क्लास में। अब हम यहां पर सारी की सारी एक ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करा, डेट इज कॉल्ड, ये ऑब्जेक्ट करा, ऑब्जेक्ट कॉल करा, ठीक है, अरे ये ऑब्जेक्ट कॉल किया, ठीक है। सो इतना से ये छोटा सा काम था। आई थिंक यू नो वेरी वेल ऑल दैट। सो डी डॉग बार, एक डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया, वो ऑब्जेक्ट क्या है, दैट इज कॉल्ड डी। डी की हमने कुछ प्रॉपर्टी लगाई, क्या, वो भोग सकता है, वो खा सकता है। क्या बात समझ में आती है? आई थिंक नो, आई थिंक ये पॉइंट आपके पास समझ में आ गया। दैट इज कॉल्ड, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं आपका, दैट इज कॉल्ड अगेन इट्स अ वेरी एक्सटेंडेड कीवर्ड कंसेप्ट, क्या आता है। सो आई थिंक ये कीवर्ड हो चुका है, दैट इज टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस कितने टाइप में होते हैं भैया, बताओ 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 कितने टाइप में होते हैं। अरे देखो, सुनो मेरी बात सुनो 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 गांव वालों, इनहेरिटेंस दो तरह के, सॉरी तीन तरह के होते हैं, सिंगल टाइप लेवल, मल्टी टाइप लेवल एंड डेफिनेटली यार, ठीक है समझ गया, हायरार्की है यार ये मैं प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं कर पाता हूँ, सॉरी। एक पेरेंट्स मल्टीपल चाइल्ड, ठीक है। और मैं बात करता हूँ एक्सटेंड कीवर्ड, और चलो अपने नोट्स पे ही आते हैं, नोट्स की दुनिया में ही आपका स्वागत है। सो यहाँ पे आप देखते हैं टाइप्स, एक्सटेंड, ठीक है, एक्सटेंड कीवर्ड्स है। और मैं इसमें और देख लेते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। सो पहले देखते हैं सिंगल टाइप, सिंगल लेवल है जी, सिंगल लेवल। सिंगल लेवल बताओ जिसमें से एक पेरेंट होगा, ठीक है, एक पेरेंट्स होगा और आपका एक चाइल्ड होगा। समझ में आता है? मल्टीपल लेवल, मल्टीपल लेवल में क्या होने वाला है, मल्टीपल लेवल में आपका होने वाला है कि मल्टीपल लेवल में आपका होने वाला है डेट इज कॉल्ड पेरेंट्स होगा, फिर उसका कोई चाइल्ड होगा और इसका एक और ग्रैंड चाइल्ड होगा, है जी, या फिर ग्रैंड चाइल्ड। या मतलब देखो ऐसे सोचो, ग्रैंड फादर की जो प्रॉपर्टी है, ग्रैंड फादर की जो प्रॉपर्टी है उसको उसका सन यूज कर सकता है, या राइट, उसको फादर यानी फादर, ग्रैंडफादर की जो प्रॉपर्टी होगी वो फादर की प्रॉपर्टी होगी, राइट, और जो पापा की प्रॉपर्टी होगी वही तो मेरी प्रॉपर्टी होगी, वही सन की प्रॉपर्टी होगी। क्या बात समझ में आती है? आई थिंक यू नो वेरी वेल ऑल दैट। सो इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट। आपको बात समझ में आ रही है क्या? ये बात आपकी समझ में आ रही है, राइट। सो आगे जो मैं इसका एक कोड एग्जांपल लिख लूँ, सो मैं देखो इसका एक यहाँ पे बताता हूँ कि चलो एक एग्जांपल लिख लेते हैं कंसेप्ट, ठीक है। सपोज करो एक एनिमल है, एनिमल हो गया, एक एनिमल की सारी प्रॉपर्टी कौन यूज कर सकता है? इट्स कॉल्ड मैनल, मैनल, ठीक है, मैनल की ये स्पेलिंग होती है, ठीक है। मैनल की सारी प्रॉपर्टी कौन यूज कर सकता है? डेट इज कॉल्ड डॉग, ठीक है, डॉग। आई थिंक समझ में आता है। चलो एक एग्जांपल बताता हूँ कि सपोज करो हमारे पास एक क्लास है, डेट इज कॉल्ड एनिमल, ठीक है, ठीक है, और एक क्लास है मैमल, क्लास है जो मैं कह देता हूँ कि यहाँ पर जो हमारी ये क्लास होने वाली है, अरे 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 भैया बहुत ही, ठीक है, ये हमारी क्लास मान लो अब, डेट इज क्लास है ये एनिमल, ठीक है, बहुत समझ में आती है, बिल्कुल बहुत समझ में आती है। दूसरी क्लास ले लेते हैं, लेट्स से दैट क्लास मैनल, ठीक है, और इसमें सारी प्रॉपर्टी एक्सटेंड करा रहा हूं मैं, किसकी? एनिमल क्लास की, ठीक है, बहुत बेहतरीन। और फिर मैं एक और प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, क्लास ले लेता हूँ, डेट इज कॉल्ड क्लास, उसे कह देता हूँ मैं डॉग, और उसमें एक्सटेंड करा देता हूँ किसको? मैमल को। क्या बात समझ में आती है? अब इसकी सारी प्रॉपर्टी यहां पर आ जाएंगी, राइट। सो थोड़ा सा डायग्राम डायग्राम बहुत अच्छा सा बनाओ, अच्छा सा, मजा आना चाहिए। अरे मजा ही चाहिए हर चीज में, आपको बहुत ज्यादा मजा चाहिए, रंग बिरंगा ले लो, रंग बिरंगा, ठीक है। इसकी सारी प्रॉपर्टी इस क्लास में आ गई भैया, बहुत बेहतरीन करके आ गई। फिर जो इसकी क्लास की प्रॉपर्टी होंगी वे इस क्लास में आ जाएंगे,
क्या बात समझ में आती है? अरे बेहतरीन करके आ जाती है भैया, बहुत बेहतरीन इस तरह की क्लैरिटी के साथ में आ जाती है, राइट। सो इतना सा कंसेप्ट आपकी समझ में आता है, आई थिंक यू नो वेरी वेल ओवर दैट। सो चलते हैं, और इसका क्या आपको एक एग्जांपल चाहिए, और आई थिंक एग्जांपल तो हो ही चुका है ये, ठीक है। सो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट, आप कर ही लोगे, आप कर ही लोगे मैं ये कह रहा हूं ठीक है। सो नेक्स्ट चलते हैं, डेट इज कार्ड 3 में। हीरा चाहे पता नहीं कौन सा इनहेरिटेंस है, पर ये समझ लेना कि एक पेरेंट्स होगा और मल्टीपल चाइल्ड होंगे, और इसको मैं मल्टीपल चाइल्ड बोलता हूं। मतलब कि ये रामू है, रामू को ही लेंगे ये आपका, और इसको थोड़ा सा हम थोड़े से नोट्स जो है ना क्लैरिटी के साथ में बनाते हैं। ये क्या है, मतलब ये थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ में लिख देते हैं, मतलब कि क्या, देखो, और थोड़ा सा रंग ले लेते हैं। डेट इज कार्ड वो था इनहेरिटेंस। कैपिटल की वजह से कंसेप्ट गलत नहीं होना चाहिए ठीक है। सो इनहेरिटेंस हो गया, और मैं इसको बोलता हूं मल्टी चाइल्ड, मेरा फेवरेट। मतलब कि क्या इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सिंपल सा काम है। क्या काम है वो देखो, कि इसमें क्या होता है कि एक फादर होते हैं, और एक फादर, उनके मल्टीपल बेटे हैं, डेट इज कॉल्ड सन 1, सन 2, सन 3, सन 4, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फादर उनके सन 1 सन 2। सो इनके अगर जो ये आधार कार्ड पर अपने आधार कार्ड बनता है इनका, राइट, हाँ बहुत बेहतरीन ना, आधार कार्ड तो बन चुका है भैया। शादी का कार्ड बनवाओ, शादी का कार्ड, अगर शादी का कार्ड बनता है, शादी का कार्ड, सो क्या इनके पापा का नाम सेम रहेगा, पापा सेम, ठीक है। अगर एक साथ ही रहते हैं तो एड्रेस, और सो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से बनाता हूं ताकि आपको प्रॉपर्टी समझ में आए, ठीक है। सो यहाँ पर अगर जो सन 1 है, सो यहाँ पर इनके पेरेंट्स नेम, इनका एड्रेस, इनका पेरेंट्स नेम होगा, एड्रेस होगा, और मे बी हो सकता है स्कूल सेम हो उनका, बस सारे एक ही से। हम अगर जो 3 भाई तो डेफिनेटली एक ही तो स्कूल में पढ़े थे, हम भी तो पढ़े थे एक ही स्कूल में। सो बात करते हैं सन 1 सन 2, S1 S2 S3 S4। सो भाई देखो पेरेंट्स भी सेम रहने वाला है, टेक्नोलॉजी है, सॉरी, बिल्कुल ये भी सेम रहेगा, बिल्कुल सेम रहेगा, एड्रेस भी सेम रहने वाला है, राइट। सो कंट्रोल मतलब कि उनका जो भी है स्कूल वगैरह वही भी सेम रहेगा, ठीक है, ये भी सेम रहने वाला। आई थिंक इतना पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। सो एक फादर है, उनकी पेरेंट्स चाइल्ड बहुत सारे हैं, तो उनकी जो फादर की प्रॉपर्टी है, फिर चाइल्ड की जो प्रॉपर्टी है, चाइल्ड की प्रॉपर्टी तो होगी, उनको फादर की प्रॉपर्टी सारी मिल जाएगी, राइट। तो जस्ट ये काम होता है, डेट इज कॉल्ड द मल्टीपल चाइल्ड का, राइट। सो नेक्स्ट लेक्चर पर चलते हैं, डेट इज कॉल्ड, और एक और पॉइंट होता है डेट इज कॉल्ड मल्टीपल और हाइब्रिड, आई थिंक वो इसमें ही होगा, और राइट। सो डेट इज 4 पॉइंट, मल्टीपल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस कंसेप्ट। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, देखो क्या हो गया कि जावा क्लास में मल्टीपल इनहेरिटेंस अलाउ नहीं है, लेकिन पर इंटरफेरेंस के थ्रू पॉसिबल है। कंसेप्ट देखो क्या है कि एक बत्तख है, बत्तख इन द सेंस ऑफ द क्या, हाँ, बर्ड है। मल्टीपल इंटरफेरेंस क्या होता है ये समझो, सोचो। आई थिंक सोच लिया होगा, तो नहीं सोचा तो आ जाओ। कहां पर, अरे यहां पर भैया, कहां पर, तुरंत ही पूछ लेते हो एड्रेस सब कुछ, कहां पर, ठीक है। एक सपोज करो ये बर्ड है, एक एनिमल है, ठीक है, हाँ बहुत बेहतरीन, नहीं मजा ही आ रहा है। मतलब कि क्या, बर्ड है, एनिमल है, तो ऐसी चीज बताओ, एक ऐसा प्रॉपर्टी
हम इनसे बुला के एक ऐसा प्रॉपर्टी बनाएंगे जो इसकी भी प्रॉपर्टी को यूज कर ले, जो इसकी भी प्रॉपर्टी को यूज कर ले। एनिमल हो, एनिमल का इन द सेंस हो जमीन पर हो, चलता हो, है बात समझ में आती है, दौड़ता भी हो, ओहो माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, चलता भी हो, एनिमल हो, और जी जानवर हो, और बर्ड, हाँ उड़ता भी हो, ठीक है, उड़ता भी हो, ठीक है। तो इस तरह के दो पंछी, दो या एक, सो मैं कह देता हूँ इस तरह का कौन सा होता है, एक तो आपका हैन होता है, हैन, मर्गी है, मर्गी, अरे मुर्गी, मुर्गी, ठीक है, ऐसी होती है कुछ मुर्गी, हिंदी विंदी कंसेप्ट में देखना, मेरी हिंदी बहुत खराब थी। हैन मुर्गी होगी, या फिर एक डक, डक जानवर भी है भाई, उड़ती भी है, तो जस्ट लाइक एनिमल और बर्ड दोनों ही ले सकते हैं। सो इन दोनों की प्रॉपर्टी को वो यूज करता है, दैट इज कॉल्ड द मल्टीपल इंटरफेरेंस, ठीक है। आई थिंक दिस इज विल द गोटेबल यू पॉइंट। जो नेक्स्ट टॉपिक्स पे आते हैं, दैट इज आवर जो भी हमारा होने वाला है, सॉरी, ठीक है। सो हाइब्रिड देख लेते हैं एक बार। हाइब्रिड इंटरफेरेंस क्या है, डिफरेंट इनहेरिटेंस टाइप का कॉम्बिनेशन, क्लास प्लस इंटरफेरेंस दोनों का मिक्स यूज होता है, ठीक है, समझ में आ गया। हाइब्रिड क्या होता है, मतलब कि उस क्लास का भी, बर्ड वाली क्लास का भी, एनिमल क्लास का भी, जो भी क्लास होंगे इन दोनों का यूज हो सकता है, दैट इज कॉल्ड इन दी सेम क्लास विच इज कॉल्ड बर्ड, और विच इज कॉल्ड सॉरी डक और हैन, और एक होता है दैट इज कॉल्ड स्वैन, हंस वगैरह कुछ होते हैं जो, राइट। सो आई थिंक ये देख सकते हो आप, मैंने एक लॉजिक बनाया था, ये सारी पीपीटी मैं एआई से बनवा के लाता हूँ, बट कंसेप्ट मेरे हैं, मुझे पता होता है, क्योंकि यही बहुत सारी चीज देता है, लेकिन उसमें कुछ फिल्टर करानी होती है, यही इतने तगड़े तगड़े काम देता है, आपको तो समझ में नहीं आएगा बॉस ये भी होता है क्या, आप कभी ये तो समझ जाए आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ सिलेबस है, ये कैसे पढ़ा दिया, इसकी हिम्मत कैसे होगी ये पढ़ाने की, अरे ठीक है। सो मे बी दिस इज वेरी वेरी गुडेबल, ये हमारी क्लास आगे चलती है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, दैट इज टाइप्स ऑफ मेथड इन द इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस कितने तरह से होता है, दैट डेफिनेटली वी नीड टू अंडरस्टैंड इनहेरिटेंस मेथड। पेरेंट्स को मेथड चाइल्ड को डायरेक्ट मिल जाता है, यानी क्या बात बोले, अरे पेरेंट्स को जो मेथड होता है वो चाइल्ड को डायरेक्ट मिल जाता है, मतलब कि क्या, देखो पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी होगी चाइल्ड को मिल जाती है, राइट, समझ में आता है। तो इसका यही कंसेप्ट है। ओवरराइडिंग मेथड होता है कि चाइल्ड की जो प्रॉपर्टी होती है, अगर पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है वो चाइल्ड मांगी, राइट, साथ में चाइल्ड अपने अकॉर्डिंग पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी में चेंज कर सकता है। समझो मैं मतलब क्या कहता हूँ, सुनो, बाप की प्रॉपर्टी है, बाप कहाँ रहते थे, इन द सेंस ऑफ दी मैं कह सकता हूँ, अगर जो वे कहीं भी रहते हो, सपोज करो यूपी में रहते हैं, ठीक है, बाप की प्रॉपर्टी यूज करी कि उनकी जो भी पैसा था वो मेरे पास आ गया, उनकी जो भी जमीन जायदाद थी वो मेरे पास आ गया, ठीक है, और बात समझ में आ गया, इतनी सी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल। फिर क्या हुआ, मैं उस प्रॉपर्टी को लेकर देहरादून भाग गया, एमपी भाग गया, हैदराबाद, तेलंगाना, तमिलनाडु, वाइजैग वगैरह पता नहीं कहाँ कहाँ भाग गया। सो क्या मैंने उनकी प्रॉपर्टी को चेंज नहीं कर दिया क्या, जो मैं उनकी जो प्रॉपर्टी दैट इज कार्ड जो जहाँ रहते दैट इज कार्ड इन यूपी, अपने ही बात कर लेते हैं, मेरठ की बात कर लेते हैं, कल को मैं कहीं और सेटल हो जाता हूँ, दैन डेफिनेटली क्या एक प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो जाएगी, और मैं क्या अपने पेरेंट्स को साथ में रख लेता हूँ, क्या उनकी प्रॉपर्टी वो चेंज नहीं हो जाएगी। सो राइट, ये कंसेप्ट क्या है कि आपने जिस तरह से उनकी प्रॉपर्टी को लिया और अपने अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी एक्सटेंड करके उनकी प्रॉपर्टी को, उनकी क्लास को चेंज नहीं कर रहे हो, उन्होंने की क्लास बना दी, एक बार बनेगी तो बनेगी, ठीक है, अब उस क्लास को आपने अपनी क्लास में एक्सटेंड करा दिया, हाँ, बहुत बेहतरीन। अब कराने के बाद में आपने जब उस एक्सटेंड करा दिया, सो देन डेफिनेटली आप उनकी प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हो, राइट। तो मैं इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूं कि क्या एग्जांपल है, लेट्स से आते हैं और मैं एक बार इसको ड्रॉ ही करके दिखा देते हैं। चलो यहां पर आते हैं, और या फिर मैं कोड ही लिख देता हूं आपको, कदीनों का कॉल लिख के दिखा, कॉल लिख के दिखा, कॉल, अरे कॉल लिखो ना, अरे धमकाते क्यों हो, न्यू दैट इज कार्ड, और मैं यहां बनाता हूं कैसे इज कार्ड, हाइब्रिड और मल्टीपल लेवल्स। क्या बनाऊं इसको, क्या कहते हो इसको, अरे बताओ क्या नाम लिखो इसका यार, इनहेरिटेंस, पेरेंट्स की चाइल्ड को बिना चेंज ही मिलती है, मतलब कि यार देखो तुमने क्या करवा दिया भाई, ये कहाँ है, ओके ओपन फाइल, तो यहाँ पर बनाता हूँ जावा, या फिर बनाता हूँ डेट इज कार्ड इनहेरिट की मेथड और टाइप मेथड, इनहेरिटेंस हमारे आते हैं यहाँ पर इनहेरिट मेथड। सो M1 बना देते हैं, लेट्स से दैट,
ये कैसा आ रहा है भाई? ठीक है, सेव करने को करा भाई, कर दी। न्यू फाइल बनाते हैं, डेट इज कार्ड इनहेरिट m1 डॉट जावा के नाम से ये फाइल सेव करोगी। और यहाँ क्लास आ गई, पब्लिक क्लास आ गई दैन डेफिनेटली। सो इसका एक एग्जांपल देखो, हम एग्जांपल मेथड ओवरलोडिंग करनी है समझेंगे। सो आई थिंक उसमें एक मेथड ओवरलोडिंग है ना, हाँ ओवर राइडिंग है, सॉरी मेथड ओवरलोडिंग ओवर राइडिंग है। सो यहाँ पे बेसिकली हम क्लास बना लेते हैं, एक क्लास एनिमल की बना लेते हैं, राइट। इस क्लास में हम लिख देते हैं क्या, डेट इज कार्ड void eat लिख देते हैं। void eat का एक मेथड डिक्लेयर कर दिया और हम उसमें फिर system.out.print प्रिंट एलन। क्या बात समझ में आती है? बिल्कुल, उसमें एक हम सॉरी उसमें एक प्रॉपर्टी पास करते हैं कि एनिमल जो होता है वो ईट कर सकते हैं, कि एनिमल जो हैं ईट कर सकते हैं, ठीक है। और बात समझ में आती है। फिर इस मेथड से बाहर निकलते हैं और एक मेन मेथड में आते हैं, एक क्लास बनाते हैं डेट इज कार्ड डॉग्स और एक्सटेंड में कर देता हूँ एनिमल को। सेम ऐसी ही है और सिंपल ही कंसेप्ट है। क्लास बना लिया डेट इज कार्ड डॉग्स, एक्सटेंड क्या करता हूँ मैं, उसको एक्सटेंड किसको कर देता हूँ, एनिमल को। एनिमल क्लास जो है उसको एक्सटेंड कर लिया भाई, ओके। और इसमें मैं एक वो और बना देता हूँ कि नहीं ये गलत हो गया, यहीं ला देता हूँ कि जो हमारा void है, void, और इसमें क्या कह सकता हूँ बार्क void, और मैं इसको कह सकता हूँ कि void ईट हो सकता है, कि void जो है ना, या क्लास डॉग एक्सटेंड एनिमल में आ गया और मैं इसको कह देता हूँ कि ओवरराइड ही कर रहा है। सो ये अगर जो ओवरराइड कर रहा है तो void ईट कर देते हैं यहाँ पर, void ईट। और जब void ईट कर रहा है तो फिर मैं कह देता हूँ, अरे यार नहीं, void ईट कर रहा है तो फिर मैं यहाँ कह देता हूँ कि वो जो है डेट इज कार्ड system.out.print, और इसी को करा लेते हैं void ईट हो गया तो इसको ही प्रिंट कर देते हैं कि एनिमल जो होगा डॉग कैन ईट, डॉग्स कैन ईट। ठीक है, इतना कंसेप्ट देखना और किस तरह से कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूँ, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाउ। और आई थिंक ये यहाँ पर आपका यहाँ पर ये लॉजिक तो बिल्डअप होने के लिए एनिमल हो गया। तो भाई ये क्या हो गया, चलो ठीक है, अब ठीक है सिस्टम void में आगे प्रिंट हो गया सिस्टम। फिर एक ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हाँ हमने @ ओवरराइड किया है। आई थिंक अब इट विल बी क्रिएट, सो कैन ईट और मैं इसको लिख देता हूँ कि जो हमारा void बार्क, ठीक है। और void बार्क में क्या लिखता हूँ, डेट इज कार्ड system.out.print, और यहाँ पर आ जाएगा आपका एनिमल कैन ईट, डॉग कैन बार्क, ठीक है, बार्क आ गया। फिर वो लूप बंद हो गया और लूप बंद होने के बाद सिंपली ये आ गया यहाँ पर एक्सटेंड एनिमल, ठीक है भाई। एक्सटेंड एनिमल करा तो ये कहाँ से आएगा, आई थिंक इतना समझ में आता है, देन डेफिनेटली इट विल बी द क्लियर। सो ईट है void ईट, void बार्क। सो ये ओवरराइड का कंसेप्ट हो गया। सॉरी, देखा किस तरह से यहाँ पर कंसेप्ट जो हो जाता है, यानी एक छोटी सी गलती की वजह से आपका कांड बहुत तगड़े वाला हो जाता है, राइट। सो ओवररीड का हमने कंसेप्ट बताया कि अब देखो बच्चा जो है ना वो अपने
एक एनिमल की प्रॉपर्टी थी और डॉग की प्रॉपर्टी में आया और उसको ओवरराइड कर रहा है, यानी कुछ और एक्सटेंड प्रॉपर्टी दे रहा है, राइट। तो कंसेप्ट क्या था, दैट इज इनहेरिटेंस मेथड। पेरेंट्स के मेथड को चाइल्ड डायरेक्टली मिल जाते हैं, ठीक है, और ओवरराइड चाइल्ड पेरेंट्स के मेथड को अपने तरीके से चेंज कर सकता है, ठीक है। स्पेशलाइज्ड मेथड मतलब मेथड जो सिर्फ चाइल्ड क्लास का हो और पेरेंट्स का नहीं होता है, ठीक है। सो आगे जो मैं आपको यहां दिखाऊं, देयर इज अ मेथड। सो ये बार्क जो था वो आपका चाइल्ड क्लास का था लेकिन पेरेंट्स क्लास का नहीं था। अगर जो आप इसको कॉल करना चाहो, डेफिनेटली ऑब्जेक्ट के माध्यम से मैं इसको कॉल कर सकता हूं और फिर मैं उससे आउट डॉट प्रिंट एस डॉट आउटपुट लिखूंगा, देन डेफिनेटली वो यहाँ पर शो कर देगा। सो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट जो हमने समझा है। सो लेट्स नेक्स्ट टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड मेथड ओवरराइडिंग, ठीक है। आई थिंक मेथड ओवरराइडिंग, और ये भी ओवरराइडिंग तब होता है जब आप पेरेंट्स में एक मेथड हो, पेरेंट्स का एक मेथड हो और चाइल्ड क्लास में सेम नाम का मेथड हो, और सेम क्लास चाइल्ड क्लास में सेम क्लास का सेम नाम का चाइल्ड क्लास में सेम नाम का मेथड हो। पेरेंट्स में मेथड हो लेकिन और साथ में चाइल्ड क्लास का सेम नाम का मेथड हो। इज जस्ट लाइक अ कंप्लीट दैट इज बार्क। ईट था कि डॉग कैन ईट और एनिमल कैन ईट, तो दीज आर दोस आर बोथ सिनेरियो के वो हो सकता है, राइट। सो अगेन इट्स अ वेरी वेरी सिंपल कंसेप्ट। सो नेक्स्ट ऑन पे आते हैं, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन एनकैप्सुलेशन इनहेरिटेंस कंसेप्ट, ठीक है। सो कंसेप्ट क्या होता है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट बनाते ही तो पेरेंट्स कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर या फिर चाइल्ड कंस्ट्रक्टर दोनों ही ऑटोमेटिकली कॉल हो जाते हैं सुपर आपको सुपर कीवर्ड की तरफ से। आपको अगर जो यहाँ नहीं तो एक मिनट यहाँ आते हैं। सो देन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक बार ब्लॉक डायग्राम समझते हैं इसका। दैट इज कॉल्ड ये कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशंस इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस ये किस तरह से होता है कि आपका जो भी है ना, कि आप यहां पर एक पेरेंट्स क्लास होगी, पेरेंट्स क्लास का कंस्ट्रक्टर और चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर, ठीक है। सो देखना यहां पे पेरेंट्स क्लास का भी कंस्ट्रक्टर है, चाइल्ड क्लास का भी कंस्ट्रक्टर, और जब हम सुपर, मैंने पिछली वीडियो में आई थिंक दिस एंड सुपर कंस्ट्रक्टर, दिस एंड सुपर कीवर्ड यूज करना आपको सिखा देता। दिस वो होता है जब हम पार्टिकुलरली किसी मेथड की प्रॉपर्टी को कॉल करते हैं, और सुपर वो होता है जब पेरेंट्स की प्रॉपर्टी को कॉल किया जाता है, वो पेरेंट्स की टोटल ओवरऑल प्रॉपर्टी को कॉल किया जाता है, राइट। सो दैट इज द दिस एंड सुपर। सो आई थिंक यहाँ पे सुपर का काम है और यू नो वेरी वेल। सो हमारा फिर मैं एनिमल की क्लास लेता हूँ, दैट इज कॉल्ड डॉग्स, ठीक है, और एक क्लास है और फिर मैं डॉग्स को कॉल करता हूँ, वो कॉल्स किसको करता है, एनिमल्स को ये एन ऐसे ही बनाता हूँ, ठीक है, एनिमल्स को। और एनिमल्स क्या कर सकता है कि एनिमल्स भाई रन कर सकता है, ईट कर सकता है, रन फास्ट कर सकता है। अगर मैं यहाँ देखूँ तो वो कर सकता है आपका रन फास्ट, ठीक है। सो देन मैं कह सकता हूँ जो डॉग है वो रन कर सकता है, ठीक है। सो सुपर में क्या है, पेरेंट्स क्लास की ये रही पेरेंट्स क्लास ये रही, एनिमल क्लास है रन फास्ट, तो डॉग भी रन कर सकता है। और फर्स्ट ये कर दो कि ये इसको फास्ट नहीं लिखता, मैं फर्स्ट लिख देता हूँ, राइट। तो रन फर्स्ट, पहले दौड़ ही सकता है, राइट, भाग सकता है, भो ऐसे तो नहीं आप शेर से या बत्तख से, नौका बत्तख तो जानवर है, उससे भो करवा दे, अरे बक बक करेगी वो, टक 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 ऐसी तो करती है। हमारे गांव में ही एक तालाब था, उस तालाब में बहुत सारी बत्तख रहती है और बत्तख बड़ी सुंदर लगती थी वे, मतलब कि पता नहीं सारस जैसी थी, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता वे कैसी थी पता है, लेकिन पता नहीं वो किसी जैसी लगती, बड़ी सुंदर लगती थी, बड़ी क्यूट सी होती थी वे, ठीक है। तो पालने का शौक नहीं, पर जब देखता था पकड़ने का जी करता, पकड़ती तो जाती नहीं थी, ठीक है। और जब बस बड़े हुए फिर इस जर्नी में आ गए, ठीक है, बस फिर तो छूट ही जाता है, राइट। सो एक एग्जांपल और देख लेते हैं उसका एग्जांपल क्या। सो लेट्स, मैं यहाँ पर और एग्जांपल मैं आपको लिख के नहीं आपको बता ही देता हूँ, ठीक है। आपके पास करो एक क्लास है दैट इज कॉल्ड एनिमल, और एनिमल है, ठीक है। ये जो होता है ये आपका कंस्ट्रक्टर ऑन ऑफ का सिंबल होता है जो हमारे पास एनिमल के है। सो मैं क्या कर रहा हूँ एनिमल में, और हमने क्या देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहाँ क्या है कि जो है ना वो एनिमल कंस्ट्रक्टर, ठीक है। बात समझ में आती है, आई थिंक यू नो अबाउट ऑल दैट, ठीक है, एनिमल कंस्ट्रक्टर। और फिर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर कहाँ
इन द सेंस ऑफ दिस, एक मिनट सॉरी, फिर और इस ब्लॉक को मैं बंद करा देता हूँ, अजय यहाँ नहीं समझ आ रहा, ठीक है, और फिर मैं ये ब्लॉक बंद कर दिया। फिर मैं एक दूसरी क्लास बनाता हूँ, डेट इज कॉल्ड क्लास डॉग, क्लास डॉग्स, और मैं एक्सटेंड करा देता हूँ किसको, एनिमल को, एनिमल्स को, और उसमें मैं क्या करा देता हूँ कि जो भी हमारी ये प्रॉपर्टी जाने वाली है डेट इज कॉल्ड क्या, डॉग्स, राइट, डॉग्स है, और डॉग्स की एक वॉइड्स मैंने मेथड डाल दिया, राइट, और डॉग्स में जब एक मेथड डाल दिया इन द सेंस ऑफ द कैसे, और फिर मैं उसमें एक वही एसओपी से, एसओपी, ये एसओपी है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही लिख देते हैं, कुछ भी लिख देता हूँ, अरे कुछ भी नहीं, ऐसा ही लिखना होता है, एसओपी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ये बहुत इजी लाइफ है, ठीक है। और मैं यहाँ कह देता हूँ कि जो होता है आपका डॉग कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है, क्या बात समझ में आती है, राइट। सो इतना सब होता है कि यहाँ पर हम डॉग कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देंगे, इतना यहाँ पर हम एनिमल कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देंगे, और जो एनिमल का कंस्ट्रक्टर होगा उसको भी डॉग क्लास में कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, राइट। सो इट्स अ वेरी वेरी सिंपल, जो एनिमल का कंस्ट्रक्टर होगा, जो भी सारी चाइल्ड, पेरेंट्स चाइल्ड, जो भी उनकी प्रॉपर्टी मिल रही होगी वो ही यहाँ पर मिल रही होगी, किसमें, डॉग्स कंस्ट्रक्टर में, राइट। सो क्या बात समझ में आती है, बिल्कुल वेरी गुड करके समझ में आ जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म एंड एब्स्ट्रैक्शंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म, मीनिंग क्या होता है ये भी हम देखेंगे, ठीक है। सो पहले पॉलीमॉर्फिज्म देख लेते हैं क्या होता है, और फिर उसको हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट कैसे करना होता है। एक एक्शन और मल्टीपल फॉर्म में परफॉर्म हो सकता है। अब देखो पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है, सपोज करो, ये देखो मैं क्या लिख कर लाया हूं यहाँ पे, पॉलीमॉर्फिज्म इज जस्ट लाइक एक एक्शन, आपका एक एक्शन मल्टीपल फॉर्म में परफॉर्म हो सकता है। जावा में दो टाइप के होते हैं, मल्टीपल फॉर्म में हो सकता है। जावा में दो तरह के होते हैं, एक होता है कंसेप्ट ओवरराइडिंग, ठीक है, सॉरी ओवरलोडिंग, दैट इज कॉल्ड, फर्स्ट इज ओवरलोडिंग, ये कहाँ है, दैट इज मेथड इज ओवरलोडिंग, ठीक है। अब देखो हमारी ये पेरेंट्स क्लास आ गई, चाइल्ड क्लास आ गई, हमने दो तरह के कंसेप्ट लिख रखे हैं, और ये हमें अभी कुछ नहीं पता कि ये, उसको हम बता देते हैं कि ये कब चलेगा और ये कब नहीं चलेगा। एक होता है कंपाइल टाइम पे चलता है, एक होता है रन टाइम पे चलता है, रन टाइम पर चलता है, ठीक है, मेथड, ठीक है। कंपाइलर टाइम पर पॉलीमॉर्फिज्म स्टैटिक्स, और रन टाइम पर पॉलीमॉर्फिज्म यानी इसको आप डायनामिक्स कह सकते हो, ठीक है। सेम नेम वाला मेथड बट डिफरेंट पैरामीटर। चाइल्ड क्लास पेरेंट्स का मेथड को चेंज करता है, जब जेवीएम रन टाइम पे डिक्लेयर करता है कि देखो मैंने बताया ना कि आपको रन टाइम पे चलेगा या आपका फिर कंपाइलर टाइम पे चलेगा। अब आपको समझ में नहीं आया, सो इनफैक्ट मैं आपको फिर एक यहाँ पर ही आता हूँ, डेफिनेटली यहाँ पर आते हैं, ये हमारा सबसे बेस्ट प्लेसेस है जहाँ पर हमें लिख के दिखा देते हैं, समझा देते हैं आपको वेरी वेरी क्लैरिटी के साथ में, राइट। सो देखो एक समझ कर लो, हमारे पास एक क्लास है दैट इज कॉल्ड मेथड, और मेथड में हमने कह दिया कि इन टाइप की वैल्यू जाएगी, दैट इज कॉल्ड इंट ए और इंट बी, राइट। यहाँ पे वैल्यू पास हो रही है आपकी, ठीक है। हमने अभी ब्लॉक डायग्राम बता रहा हूँ। फिर हमने क्या करा कि ऐड कर दो, अगर जो डबल टाइप की वैल्यू है, डबल ए डबल बी, ठीक है। डबल का समझिए मतलब वही 1.2 13.3, इंट मतलब वही आप समझते हो, यू नो वेरी वेल अबाउट दैट, आप काफी टाइम स्पेंड कर चुके हो इसके बीच में, राइट। सो ओवरराइडिंग का ये सॉरी ओवरराइडिंग का कह रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस पॉलीमॉर्फिज्म का। और मैं इसका एक यहाँ पर लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड, सपोज करो क्या 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 सपोज करो, या फिर इसका जो हमारी एक क्लास है, कह देते हैं इसको मैथ्स ओप्स कह देते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग मैथ्स, ठीक है। हमने यहाँ कह दिया कि इन टाइप का ऐड वैल्यू करते हैं, दैट इज कॉल्ड, और मैं कह देता हूँ इसमें इंट ए वैल्यू जा रही है, इंट बी वैल्यू जा रही है, ठीक है। अगर जो इस टाइप की वैल्यू तो रिटर्न कर दो ए प्लस बी, और इंट टाइप की वैल्यू हो जा रही है, ठीक है। और सॉरी यहाँ पर हम ले लेते हैं लेट्स से डबल टाइप की वैल्यू। कभी कदार मैं सोचता हूँ इसका यूज़ ना करो, और फिर जब कर लेता हूँ तो जब ये भी करा रिटर्न कर दो क्या, ए प्लस बी, ठीक है। और फिर मैं कह देता हूँ हमारे पास डबल टाइप की वैल्यू है, और वो भी ऐड ही हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर डबल ए
डबल बी, ठीक है, फिर यहाँ पर रिटर्न कर दो आप, फिर दो ए प्लस बी, राइट। समझ में आता है? आई थिंक यू नो वेरी वेल ऑफ दिस कोड। सो जावा क्या करेगा, और फिर मैं ऐसा कहता हूँ कि जावा किस तरह से काम करता है कि अगर जो वैल्यू आ रही है आपकी इन टाइप की, या वैल्यू आ रही है आपकी डबल टाइप की, सो एक वैल्यू आपने इनिशियल ले रहे हो, राइट। सपोज करो क्या सपोज करना है, सपोज करो अभी मैं आपको सिंपली एक वैल्यू दे देता हूं यहां पर, लेट्स से 1 + 2। आंसर क्या होगा? इन टाइप की वैल्यू है, बहुत बेहतरीन। क्या इन टाइप की वैल्यू है? बिल्कुल आ रही है। और मैंने कह दिया कि हाँ 1.2 है प्लस 1.8 है, सो क्या ये भी इन टाइप की वैल्यू है? नहीं, ये आपका रन टाइम पर, सॉरी कंपाइल टाइम पर डिक्लेयर हुआ, कंपाइल टाइम पर, ठीक है। ये क्योंकि आपने इन टाइप की वैल्यू, आपको पता है इन टाइप की वैल्यू दे रहे हो, लेकिन ये आपका रन टाइम पर डिक्लेयर हुआ जब कोड चला, राइट। जब कोड चला आपको पता है कि आप डबल टाइप की वैल्यू 1.2, आपको पता है आप इन डबल टाइप की वैल्यू दे रहे हैं 1.8, सो दोनों को जोड़ने के बाद दैट इज कॉल्ड 3 एक इन टाइप की वैल्यू है, तो वो इट विल गिव इन द इन टाइप वैल्यू, राइट। समझ में आता है? तो एब्स्ट्रैक्शंस दैट इज कॉल्ड, ये एक कंसेप्ट था यहाँ पर। फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव, कैसे अचीव होता है, दैट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग कंपाइलर टाइम और ओवरराइडिंग रन टाइम पर टाइम, ठीक है। ये दोनों कंसेप्ट बता चुका हूँ। एब्स्ट्रैक्शंस कंसेप्ट देखते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है अननेसेसरी डिटेल छुपाना, सिर्फ टेम्परेरी इंफॉर्मेशन दिखाना। मतलब कि सपोज करो क्या करना पता ना बता, सुनो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आपको भी प्यार करा दूंगा इससे। आते हैं यहाँ पर आपकी मैं क्या करूं, कुछ चीज को छुपाना, अननेसेसरी चीज को छुपाना, जो अननेसेसरी है चीज को छुपाना, और जो भी आपकी मेन चीज है उनको दिखाना। सो यहां पे देख दो, मैंने क्या कहा, डिटेल्स, और यहां पर एक बार लिख लेता हूं जो डिटेल्स होने वाली, दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शंस, थोड़ा सा पेन चेंज कर ले, हाँ कर लो, कुछ भी कर लो। एब्स्ट्रैक्शंस हो गया। सो यहाँ पर ही होता है डिटेल। देखो मेरा दोस्त जैसे डी बनाता था ऐसा बनाओ, आज उसकी याद आ गई डी बनाते हुए। सो बेसिकली उसका नाम देव था, सो वो डी ऐसे बनाता था, उसको बड़ा फेमस था। भाई मेरा रफ लाता था 10 रुपये वाला, शायद 20 रुपये वाला लाता हो शायद उस टाइम पे, हाँ नहीं 20 नहीं 30-40 रुपये वाला रफ आता था, राइट। सो उसका पहला पेज होता था, जैसे नॉर्मली एक, मेरे पास यहाँ कोई कॉपी नहीं है, सो आपको दिखाता हूँ। फिर जिस तरह से वो, मेरा ये टैब का है, इसको ले लेते हैं, आपको दिखाता हूँ किस तरह से वो लाता था। मुझे मतलब बंदा बहुत ज्यादा टाइम लगाता था, 1 मिनट, इस तरह से कॉपी लाता था, जैसे ही कॉपी होगी, और ये जैसे फोन का पहला पेज होगा, राइट, उस कॉपी का पहला पेज जो होता था उसमें क्या करता था भाई साहब, 2 या 3 पीरियड कम से कम लगाता था, ठीक है, ये बनाने में। अब बनाता क्या था वो बताता हूँ आपको, क्या लिखता था। उसका नाम बेसिकली देव था। अब वो, ठीक है, उसका नाम बेसिकली क्या था, अब बताना मत ना यार भैया तुम्हारा तो नाम यूज कर रहे हैं, अरे चलो कोई नहीं, उसकी याद आ गई तो आप थोड़ा सा डिक्लेयर कर ही देते हैं। सो भाई साहब बंदा ऐसे लिखता था, देखो बंदे को बहुत लगा होता। सो बेसिकली वो ऐसे लिखता था, ए ऐसे, ठीक है, इस तरह की क्रिएटिविटी बनाता था वो। डी सॉरी ई, और फिर वी लाता था ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। सो मतलब फिर यहां पर वो पेंटिंग डालता था, मतलब कि काले रंग की ऐसे, यहां पर ए नो इज जस्ट लाइक दैट, समझ रहे हो। अरे उसको ये सब कुछ देखकर मेरी बुद्धि खराब होती थी, भाई ओवरऑल रफ ही तो है, कौन खोलेगा इसको, रफ करने के लिए तो लिखा है तूने, ये खो जाए तो क्या। अरे भाई तुमने देखा हो उस तरह का मटेरियल होता था, वो काले काले से पेज से, ठीक है, उस तरह का वो मटेरियल होता था भाई, मतलब जरा सी एफर्ट भी नहीं लगने का, किसी ने हाथ मारा पेज छूट जाएगा, वो तेरी मेहनत 4 पीरियड की खत्म हो जाएगी। मुझे नहीं समझ में आया यार, मतलब कि इतना टाइम क्यों देता था। जन नाम लिखने में उसे घना मजा आता था, आई डोंट नो, वो तो उसका और वो उसका भगवान ही जाने, बट बहुत ज्यादा वो उस टाइप का बंदा था, मतलब कि सजा के ही रखेंगे कॉफी को। आज कॉपी आई है तो 2 पीरियड खत्म है, क्या बताने में, यही बताने में कि मेरा नाम देव है, किसको, कॉपी को, कहीं खून ही नहीं चाहिए।
और भाई राइटिंग इतनी बस वाहियात थी ना कि मैं कह नहीं सकता, गाली तो बहुत आती है मुझे भी देनी। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन मेथड में आ जाओ। डिटेल, इसकी मैं थोड़ी सी आपको डिटेल्स बता दूंगा। डिटेल्स को हाइड करो, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें दिखाओ। ठीक है, हाइड को डिटेल करो, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें दिखाओ। बात समझ में आती है। और दूसरा क्या है, फिर आते हैं यहां पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास। दो तरह से, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड। एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज होते हैं। क्या बात समझ में आती है? आई थिंक यू विल गोटेबल दिस पॉइंट व्हाट आई एम ट्राई टू अंडरस्टैंड टू यू, राइट। सर बात समझ में आती है? आई थिंक आपको हुई इतनी सी बात समझ में ही आती है। सो यहां पर एब्स्ट्रैक्शन क्लास, एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एब्स्ट्रैक्ट मेथड का यूज होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें नेसेसरी, यानी सपोज करो, सपोज क्या करें, कल को अपने शादी है भैया, शादी, तो क्या करोगे? अगर शादी है, आपने क्या करा, एक डेकोरेटर वर्क को बुलाया, उसको क्या कह दिया आपने कि भाई तुझे एक काम करना, ये मेरा गार्डन सजाना है, गार्डन डेकोरेट कराना है, गार्डन डेकोरेट कराना है। ठीक है, लेकिन कैसे कराना है, हाउ, वो नहीं बताया। सो आपने बता दिया, एक अननेसेसरी चीज दे दी कि भाई डेकोरेट करवाना है गार्डन, कैसे करवाना है वो नहीं बताया। कौन कौन से फूल चाहिए आपको, किस तरह की लेयर चाहिए, किस तरह को, कौन सा, कहां का पेड़ कैसा, किस तरह से आपको लाइटिंग चाहिए, तो दीज आर ऑल दी थिंग्स यू हाइड, राइट। सो नेक्स्ट टॉपिक, इस टॉपिक्स का एक बार मैं वो थोड़ा सा डायग्राम बना लेता हूँ। लेट्स से अगर जो मैं यहां पर कहूँ कि हमारे पास सपोज करो एक व्हीकल है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज होगा, राइट। और मैं अगर जो इसका एब्स्ट्रैक्ट क्लास कीवर्ड यूज होगा, और लेट्स से दैट्स विद एग्जांपल विद दैट एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज होगा। ठीक है, बात समझ में आती है? आई थिंक दिस विल द गोटेबल दिस पॉइंट। मैं क्या कर रहा हूं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड की वर्ड होगा। सो यहां पर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनेगी, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनेगी, और या फिर मैं अभी इसको एक थोड़ा सा आपको ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ कि हमारा जो भी है ना, राइट, दैट इज कट दिस, कि हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट एक व्हीकल है, ठीक है, एक व्हीकल है। अब व्हीकल में क्या होगा, व्हीकल स्टार्ट हो सकते हैं, मतलब कि भाई इंजन तो हो गई होगा ना, राइट। सो स्टार्ट हो सकता है। फिर बात करते हैं कि कार, एब्स्ट्रैक्ट इंप्लीमेंट, केयर नहीं भाई, कार है, कार, कलर चेंज कर लें, लेट्स से दिस कार, और उसमें हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं स्टार्ट क्लास को। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक दैट। सो एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। सो मैं कहता हूँ एब्स्ट्रैक्ट जो क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट जो क्लास है व्हीकल की, व्हीकल, आई थिंक ये ही स्पेलिंग होती है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास व्हीकल। ठीक है, इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट वॉइड है, एब्स्ट्रैक्ट वॉइड है, और एस क्लास का ले दिया, और एस इज फॉर स्टार्ट, एस फॉर स्टार्ट नहीं, स्टार्ट। ठीक है, बात समझ में आती है। और फिर मैं इसको बंद कर देता हूँ और एक क्लास बनाता हूँ, डेट इज कार, किसकी, कार की, और उसमें एक्सटेंड करा देता हूँ किसको, व्हीकल को, व्हीकल को, और फिर वॉइड जो हमारा स्टार्ट होगा का कीवर्ड होगा, उसमें एसओपी करा दूंगा किसको, कार स्टार्ट। ठीक है,
सो इज जस्ट लाइक एक व्हीकल है, स्टार्ट होगा, लेकिन कैसे होगा वो हम एक अलग प्रॉपर्टी में दैट इज कॉल्ड इंटरफेरेंस, उसमें हम यूज करते हैं, राइट। सो एब्स्ट्रैक्ट मेथड में उसको हम यूज करते हैं। हमने बताया एक व्हीकल है, व्हीकल में स्टार्ट का मेथड बना दिया, वो मेथड स्टार्ट है, लेकिन ये बताया स्टार्ट कैसे होगा, जो हमारी की है वो लेफ्ट जाएगी राइट जाएगी, स्टार्ट होने के बाद आवाज कैसी आएगी, या स्टार्ट होगा इन दिस सिनेरियोज ऑफ कहां होगा। तो देयर इज अ लॉट ऑफ द पॉसिबिलिटी, आप उस चीज को किस तरह से हाइड कर रहे हो, किस तरह से छुपा रहे हो, दैट इज कॉल्ड इंटरेंस, वो एब्स्ट्रैक्ट, राइट। सो नेक्स्ट कोड आता है, अगर जो कोड कह रहा हूं मैं, एब्स्ट्रैक्ट आ गया, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कंसेप्ट व्हीकल का एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जिसमें स्टार्ट का मेथड एम्प्टी है, कार क्लास उस मेथड को अपने तरीके से, कार क्लास उस मेथड को अपने तरीके से इंप्लीमेंट कर सकता है, राइट। तो इट्स जस्ट लाइक अ हाउ, कैसे होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट आता है दैट इज कॉल्ड फाइनल कीवर्ड कंसेप्ट, और इसमें फाइनल में 3 तरह के कंसेप्ट आते हैं, देखो फाइनल क्लास, फाइनल वेरिएबल एंड फाइनल मेथड। फाइनल पीरियड क्या होता है, अब देखो मैं लिख के जो लाया हूं, इनहेरिट नहीं हो सकता, इनहेरिट नहीं हो सकता, एक बार जो वैल्यू आ गई तो वो आ गई, इनहेरिट नहीं होता है। फाइनल वेरिएबल वैल्यू फिक्स होती है, और फाइनल मेथड में ओवरराइड अलाउड नहीं होता। चाइल्ड क्लास उसका बिहेवियर चेंज नहीं कर सकता, एक बार वैल्यू दे दी तो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो और मतलब कोई चाइल्ड क्लास नहीं बना सकता। सो इसका मैं एक बार आपको ब्लॉक डायग्राम समझा देता हूँ क्या हो रहा है। सो दैट इज फाइनल कीवर्ड। मेरा ये पसंद नहीं है सर, हमारी एक्स को तो पिंक ही पसंद है, अरे बार बार की अपनी एक्स का ही क्यों यहाँ पर जिक्र उठाते हो सर, क्या बताएं हमारी एक्स थी इतनी सुंदर, अरे अब कहीं को नहीं है सर, हमें छोड़ के चली गई, अरे क्यों चली गई सर, मत पूछो, इसके पीछे लंबी कहानी है, अरे बताओ बहुत टाइम है। ठीक है, बस इट्स जस्ट लाइक, समझ जाओ यार आप प्लीज। फाइनल कीवर्ड्स, और फाइनल कीवर्ड्स किस यूज में आता है, देन डेफिनेटली फाइनल कीवर्ड्स मैंने बताया, फर्स्ट इज आपका फाइनल क्लास जो हमने व्हीकल्स के ली थी, ठीक है, उसमें क्या कहते हैं, कैन नॉट एक्सटेंड, उसे आगे नहीं बढ़ाते सकते, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और हम इसमें एक अगर जो जावा का कोड्स की बात करें तो जावा कोड ऐसा होने वाला है, कुछ जावा का कोड की बात करें, सो इट्स जस्ट लाइक अ दैट, it's just like a final class vehicles, final class vehicle, इस तरह का हम इसमें यूज करेंगे। आई थिंक जो मेन टॉपिक्स था, आई थिंक वो मैं डिलीवर करा चुका हूँ आपको, राइट। और आई थिंक जो हमारी 1 घंटे की जर्नी हुई है, देन डेफिनेटली हमें पता ही नहीं लगा कभी 1 घंटा हो गया। भैया हमको तो लगा है हम तो बैठ रहे थे इस तरफ, आपको ही तो पढ़ाने में मजा आ रहा है, हमको तो नहीं आ रहा था। देखो यार बात ऐसी है, प्यार से पढ़ा रहा हूँ, दिल से पढ़ा रहा हूँ यार, और ये किसी जोर में नहीं और किसी मैं उसमें नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस एक शौक लगता है मुझे पढ़ाने का। और जब मेरे बचपन में टीचर मुझे पढ़ाते थे तो उस तरह, बचपन में नहीं, जब भी मैंने एंट्रेंस की तैयारी करी थी, यू नो वेरी अबाउट ऑल दैट, और मैंने NIT ड्रॉप आउट भी हूँ मैं, जो मेरी थी LPU लुधियाना के बाद लुधियाना में मेरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी NIT थी वहाँ पर, ठीक है, वो मैंने ड्रॉप आउट कर दी थी। और सो वहाँ पर जब मैंने प्रैक्टिस करी थी, और जी एडवांस निकल नहीं पाया, जी एडवांस निकल नहीं पाया हमारा, इसलिए हमारे सीने में दर्द है, पर रिग्रेट रही है, बिकॉज फाइट मारनी थी, फाइट मारे, आप भी फाइट मारो, वो मैटर नहीं करना, आपकी लाइफ नहीं मैटर करती, सॉरी आपकी जो सर्कमस्टांसेस वे मैटर नहीं कर रही, आपको आ रहा है नहीं आ रहा है वो मैटर नहीं करता, आप फाइट मारो। कहते हैं कि मंजिल तो नहीं मिलती है जो यार लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, हाँ कभी कदा फेलियर भी होते हैं, रिग्रेट भी होता है, ठीक है, बट एंड ऑफ द डे आप यहाँ से बेस्ट सीख के निकलोगे। एंड ऑफ द डे आपको मेरे टीचर्स ने एक और बात कही थी कि लाइफ में इतना लड़ो कि आपको एंड ऑफ द डे रिग्रेट ना रहे कि आपको लड़ना था, देख मैं लड़ लिया, हार गया जीत गया, इट डजंट मैटर, मुझे लड़ना था मैं लड़ा, राइट। अगर इस तरह का एटीट्यूड आप रखते हो तो देन डेफिनेटली, क्या ये कोडिंग क्या है यार, कुछ भी कोडिंग नहीं है, जस्ट कंप्लीटली अबाउट लॉजिक, 2-4 कीवर्ड डाल रखे हैं आपकी पूरी जावा में, उन्हीं को यूज करना है, बस ये बता रखा कौन सा कभी यूज करना है, इतना छोटा सिंपल ऐसा कंसेप्ट है बस। अब आपको क्या करना है, जो मैंने सिखाया, कोड जाओ AI से पूछो, कोड लिखो, कर्सर पे जाओ, कोड लिखो, ठीक है, जब गलती करो तो कोर्सेज से पूछो क्या गलती करी है, डेफिनेटली मैं नहीं हूं,
अगर मैं नहीं हूं तो कर्सर वहां है, उस पर जाओ। जिस तरह आप मुझसे पूछ सकते हो, मैंने ये इंग्लिश में बात करी है आपसे, इंग्लिश में भी कर सकता था, बट मैं ये जो कन्वर्सेशन हमारी इसे बहुत दूर तक, यानी देयर इज अ लॉट ऑफ द पीपल, उनके पास तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप इंग्लिश की या हिंदी की वजह से, किसी मेथड की वजह से, किसी कम्युनिकेशन मेथड की वजह से आपका जो ये अंडरस्टैंडेबिलिटी है वो मिस नहीं होनी चाहिए, जो कोर है वो मिस नहीं होना चाहिए। आई थिंक जो मैं डिलीवर करवाना चाहता हूं और आई थिंक मैं करवा ही रहा हूं। सो इतनी सी प्रॉब्लम, मुझे लगता नहीं इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। अगर होगी तो देन डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताना क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, और मैं उसका फिगर आउट कर दूंगा। सो दैट इज टुडेज डे 10। आई थिंक आई विल डिलीवर यू वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट, राइट। सो अब जाइए, कोड लिखिए, कर्सर से पूछिए कहाँ गलती हुई है, ए से जाइए पूछिए कहाँ गलती हुई है, ये मेरा कोड है, और उससे कोड लिखवाओ। अब मैंने आपको क्या बताया, मैं शुरू से कह रहा हूँ आप कोड लिखना नहीं, आपको कोड को लिखना, आपको कोड को समझना है, ठीक है। कोड तो लिख एआई देगा, लेकिन आप अंडरस्टैंडेबिलिटी किस तरह की रखते हो, क्या कोड किस तरह का वो काम कर रहा है, तो देन डेफिनेटली यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ कोड एंड व्हाट टाइप ऑफ दिस लॉजिक्स बिहाइंड ऑन दैट। सो ये छोटा सा 5 मिनट का ज्ञान हो गया वैसे होना नहीं चाहिए, बट कोई नहीं, आपकी याद आएगी, फिर कल मिलेंगे हम, कल नहीं, दैट इज डे 11 में, और आई थिंक टुडे इज डे 10 कवर हो चुका है। सो बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को यार जिस कोने में मैं हूं उसी कोने में एक लाल बटन दबा दो, तुम्हारा कुछ नहीं जाता, ठीक है। सब्सक्राइब भी मार दो, वो सब्सक्राइब भी तो मारना है, वही तो कह रहा हूँ, और लाइक का बटन दबा दो यार, और कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख देना कि बॉस हाँ मजा आया या नहीं आया। और वो इतना थोड़ा सा फीडबैक मेरा बनता है कि अगर मैं इस कमरे में, अकेले कमरे में भौंक रहा हूँ, आज हमने बहुत ज्यादा भौंकने वाली क्लास ली, भौंकना याद आ गया, जो मैं बोल रहा हूँ, तो दैट डेफिनेटली सेंस बनता है। कुछ पियोगे कुछ नहीं, अरे पी ले यार, ले थोड़ा सा ले ले, तो मुझे पता है यार, तू बैठा हुआ है उस तरफ, तू बैठा हुआ है ना, पता है मुझे यार, बस तू ही बैठा है यार, और तो कोई तो बात नहीं सुनते हमारी, बस तू ही सुनता है, बट कोई नहीं यार, तू सपोर्ट है यार, हाथ देखा दो, जा जितना रहे ठीक है, मेरी दादी कहती है जा पुत्र जितना रहे ठीक है, इस तरह का कोई नहीं। आप बाय बाय, टेक केयर। पानी पियोगे, पी लो, पानी नहीं है कुछ और है, क्या है बताओ, वो ही है, स्वाद ही आ जाता है। जब सर्दी होती है तो ठंडा पानी पीना देखो अलग ही लेवल का मजा आता है बहुत ठंडा लगता है भाई, वार्म वाटर में पीता नहीं, क्योंकि अब ये ही वार्म वाली हुई नहीं हुई है। सो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल नाउ आज थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान वाला पात्र हो गया। बाय बाय।